हेलो नमस्कार दोस्त। बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में फिजिकल शिक्षक बनने की बहुत बड़ी जो है मौका सभी अभ्यर्थी के लिए निकल करके आ गया है, क्योंकि दोस्त बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, इसमें अगर आप फिजिकल टीचर बनते हैं तो इसके लिए दोस्त न किसी भी तरह से बीएड करने की जरूरत होता है, ना दोस्त किसी भी तरह से डीएलएड करने की जरूरत होता है। अगर आप केवल ग्रेजुएशन पास है दोस्त तो पर भी जो है आप बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में जो है दोस्त फिजिकल टीचर बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में फिजिकल शिक्षक कैसे बने, यानी कि शारीरिक शिक्षक जो है किस तरह से बना जाता है, उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्त अगर आप बीएड और डीएलएड नहीं किए हुए हैं तो दोस्त आपके लिए जो है शिक्षक बनने की जो है यह एक राह जो है बहुत ही बेहतरीन निकल करके आ गया है। इसलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो बात करेंगे साथियों वह बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो नई भर्ती जारी किया गया है। इस भर्ती के अंदर दोस्त फिजिकल शिक्षक बनना है। कौन सा शिक्षक बनना है साथियों? फिजिकल शिक्षक बनने की जो है बहुत बड़ा जो है मौका दोस्त सभी अभ्यर्थी के लिए निकल करके आ गया है, क्योंकि अभी अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती की बात करें साथियों, उसमें भी अगर हम बात करें फिजिकल शिक्षक की, तो फिजिकल शिक्षक के लिए दोस्त बहुत बड़ी जो है दोस्त मौका सभी अभ्यर्थी के लिए निकल करके आ गया है, क्योंकि इस पूरे भर्ती में देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरह से जो है दोस्त बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में जो है फिजिकल शिक्षक बनने की उम्मीद जो है दोस्त सरकार जो है अभ्यर्थियों को जगा दिया है। ये जो शारीरिक शिक्षक कह सकते हैं, आप पीटी टीचर भी कह सकते हैं, शारीरिक शिक्षक भी कह सकते हैं, और उसके बाद दोस्त फिजिकल टीचर भी इसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दो तीन तरह के दोस्त इसमें जो है फिजिकल टीचर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात करेंगे साथियों तो इस भर्ती में किसी भी तरह से ना बीएड करने की जरूरत है और ना ही दोस्त डीएलएड करने की जरूरत है, यानी कि दोस्त ना आपको बीएड करना है और ना ही दोस्त आपको डीएलएड करना है। ठीक है, तो करना क्या है वह भी बताएंगे, साथ ही साथ देना क्या होगा। ठीक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षक बनते हैं वह जो बनते हैं साथियों शारीरिक शिक्षक, तो इसकी बात करें तो 9th 10th के लिए बनते हैं और साथियों 11 12 के लिए बनता है। ठीक है, 9th 10th की बात कर ले साथियों तो इसके लिए जो है आपको क्या देना होगा? स्टेट देना होगा। क्या देना है साथियों? स्टेट देना होगा। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ना बीएड करेंगे और ना ही डीएलएड करेंगे तो स्टेट और सीटेट देंगे कैसे? तो उसकी भी दोस्त जुगाड़ है, उस जुगाड़ से भी आप जो है स्टेट दे सकते हैं। सबसे पहले जो बोल रहे हैं वह आप सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो 9th 10th के लिए भी आप फिजिकल टीचर बन सकते हैं और 11 12 के लिए जो है फिजिकल टीचर बन सकते हैं। तो इस दोनों के बनने के लिए जो है आपको जो है देना होगा स्टेट। अब स्टेट में अगर बात करें तो दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 जो देते हैं वह बनते हैं 9th 10th के टीचर और पेपर 2 जो देते हैं वह बनते हैं 11 12 के टीचर। ठीक है, तो आप यह श्योर रहिए कि आपको 9th 10th के लिए टीचर बनना है या 11 12 के लिए टीचर बनना है। अगर 9th 10th की बात करें साथियों तो अराउंड अगर हम बात करें साथियों तो 45,000 से लेकर के 50,000 तक जो है सैलरी 9th 10th के लिए फिजिकल शिक्षक की बनता है। और फिजिकल शिक्षक की जो सैलरी होता है वही सैलरी दोस्त फिजिक्स वाले के भी होता है, वही केमिस्ट्री वाले के लिए होता है, वही जो है मैथ वाले के लिए भी होता है। इसी तरह से अगर हम 11 12 की बात करें साथियों तो 11 12 की बात करें तो 50,000 से लेकर के दोस्त 60,000 के बीच में जो है सैलरी अभी फिलहाल देखा जा रहा है। तो यहाँ सैलरी की दोस्त किसी भी तरह से जो है कोई जो है टेंशन नहीं होने वाला है। आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर फिजिकल शिक्षक सब जो अभी जो है वह तो 10-12 हजार में काम कर रहे हैं तो वह सभी संविदा वाले होते हैं, लेकिन अब जो अगर आप बात करें बीपीएससी के अंदर अगर आप जाएंगे, किससे जाएंगे साथियों? बीपीएससी के अंदर अगर जा रहे हैं आप अगर तैयारी करके और बीपीएससी के माध्यम से अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो सैलरी दोस्त यही अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो सैलरी तो बेहतर है, यह आप सभी अभ्यर्थी भली भांति जान रहे होंगे। तो आपको पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है यह डिसाइड करने के लिए जो है कोर्स पे जो है डिपेंड होना पड़ेगा। तो आखिर देना क्या होगा? तो देने के लिए तो स्टेट हम बता दिए कि देना है आपको, क्या देना है साथियों?
स्टेट देना है, लेकिन करना क्या है यह बताएंगे। ठीक है, देने के लिए जो है स्टेट आपको देना होगा, करने के लिए हम बताएंगे स्टेट देना होगा, सीटेट जो है आपको नहीं देना होता है। सीटेट की बात करें तो 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर 8 तक, यही में जो है क्या देना होता है, सीटेट देना होता है। लेकिन स्टेट अगर देते हैं तो 9th 10th और 11th 12th के जो है आप शिक्षक बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए हुए हैं, ना बीएड करने की जरूरत है और ना ही साथियों डीएलएड करने के जरूरी है। अब बड़ी बात आता है कि सर स्टेट जो देंगे तो स्टेट की पूरी जो है समीकरण आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेट से ही शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं साथियों, स्टेट से अगर शुरू करते हैं और उसके बाद बताएंगे कि करना क्या है और देना क्या है। ठीक है, तो देने के लिए स्टेट से शुरू करते हैं। तो स्टेट के लिए दोस्तों कुल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले 100 प्रश्न जो है आपको पीटी से पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न किससे पूछे जाएंगे, पीटी से संबंधित पूछे जाएंगे, यानी कि पीटी के साथ साथ दोस्त बायोलॉजी से भी पूछे जाएंगे, आसन व्यायाम याम योगा या सभी मिलाकर के आपको जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि अगर 50 मार्क्स की बात करें तो इस 50 मार्क्स में दोस्त जनरल जो है क्वेश्चन 50 मार्क्स पूछे जाते हैं, जो मैथ वाले से भी पूछे जाएंगे, फिजिक्स वाले से भी पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री वाले से भी पूछे जाएंगे, हिस्ट्री वाले से भी पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी वाले से भी पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो 50 मार्क्स होते हैं यह कॉमन मार्क्स होते हैं, कॉमन जो है सब्जेक्ट होता है, यह सभी स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो 100 मार्क्स होते हैं, इस 100 मार्क्स में देखेंगे तो सभी का जो है अपने फैकल्टी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैथ से हैं तो मैथ से ही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी, यानी कि सबकी अपनी अपनी विषय होता है। तो अब जो पूछे जाएंगे वह आप जो है शारीरिक शिक्षक यानी कि फिजिकल टीचर के लिए आवेदन करेंगे और इसमें जो है पीटी टीचर के भी आवेदन कर सकते हैं। यह सभी नाम हमने जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि एक ही होता है। तो यह 50 प्रश्न जनरल सभी से पूछे जाएंगे और 100 जो है यह सभी से जो है अपने अपने विषय से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बड़ी बात आता है कि ये 150 प्रश्न पूछे जो जाएंगे तो इसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने कितने परसेंट पे जो है स्टेट जो है क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम यूआर की कैटेगरी की बात करें साथियों तो 150 में से जो है इसकी अगर हम बात करें तो 50% जो है मार्क्स लाना होता है, यानी कि 50% अगर 150 के निकालेंगे साथियों तो आपको जो निकल करके आएगा वह 75 जो है मार्क्स निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यही मार्क्स होने वाला है। ठीक है, अगर आप 150 हैं तो 150 में से जो है आप ईडब्ल्यूएस हैं और यूआर हैं तो इसके लिए आपको 75 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसका साथियों, अब बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी में देखेंगे कि क्या होगा। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी में कुल मिलाकर के 150 की जो है 45.5% मार्क्स लाना होता है। कितना मार्क्स लाना होता है साथियों, 45.5% जो है मार्क्स लाना होता है बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का। ठीक है, यह मेल के बता रहे हैं, जबकि सभी फीमेल की बात करें तो सभी फीमेल की भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल यह मेल में देखेंगे बीसी कैटेगरी के 45.5% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 68.25 मार्क्स लाना होता है। कितना लाना होता है, 68.25 मार्क्स जो है लाना होता है बीसी कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ईबीसी का, ठीक है, बीसी के बाद क्या करेंगे, ईबीसी का बात करेंगे। तो अगर ईबीसी की बात करें साथियों तो ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईबीसी कैटेगरी के 42.5% मार्क्स लाना होता है। कितना लाना होता है साथियों, 42.5% मार्क्स जो है लाना होता है। तो इसका कितना मार्क्स निकल करके आ जाएगा, इसका मार्क्स निकल करके आ जाएगा 63.75। कितना निकल करके आ जाएगा, 63.75 मार्क्स जो है ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का लाना होगा। जबकि एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में देखेंगे साथियों तो 40% ही मार्क्स लाना होता है। कितना परसेंट मार्क्स लाना होता है एससी एसटी का, 40% मार्क्स लाना होता है, जो दोस्त 60 मार्क्स निकल करके आता है। ठीक है, उसके बाद बिहार के जो मूल निवासी सभी फीमेल है उसके लिए भी 40% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 60 मार्क्स ही लाना होता है। जबकि अदर स्टेट के फीमेल की बात करें तो अदर स्टेट के फीमेल भी दोस्त आप जो है यहाँ 75 मार्क्स के ही रडार में आएंगे। ठीक है, अदर स्टेट के मेल और फीमेल के लिए जो मार्क्स होगा वह 150 में से 50% लाना है, यानी कि 75 मार्क्स लाना होगा। जबकि बिहार की जो मूल निवासी फीमेल है उसको 150 में से 60 मार्क्स लाना होगा। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेंगे कि कितने कैटेगरी हम कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं, कितना जो है मार्क्स लाना होता है। यह स्टेट की जो है पूरी परंपरा जो है यही है। इसमें हायर जो है पासिंग मार्क्स जो है यही रहता है। जैसे 10th में होता है ना कि 300 मार्क्स पे जो है
फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ जो है अगर आप इस रडार में हैं तो स्टेट क्वालिफाई है। मान के चलिए कोई बच्चा 150 में से 130 ले आया और जो है कोई बच्चा 75 मार्क्स ले आया तो स्टेट दोनों क्वालिफाई है, ऐसा नहीं है कि वही है, ठीक है। तो यहाँ जो है लिमिट में जो है मार्क्स मिलता है और लिमिट में ही यहाँ जो है पासिंग मार्क्स होता है, क्योंकि इस मार्क्स के जो है आपको जो है क्या होता है मेरिट लिस्ट से कोई माने मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि स्टेट में आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं साथियों। वह जो है आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल से ही काउंट होंगे, वह मेल है या फीमेल है इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें टीआरई 4 की तो टीआरई 4 में दोस्त 47 जो है पदों पे भर्ती निकल करके आया है किस 9th और 10th के लिए। 9th 10th के लिए कितने पदों पे भर्ती है? 47 पदों पे। अभी जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो अभी तक जो है 47 पद जो है निकल करके आया है, जिसके लिए 9th 10th के लिए यह भर्ती निकल करके आया। अब ये जो 9th 10th के भर्ती निकल करके आया है तो स्टेट में अगर हम बात करें तो पेपर आपको क्या देना होगा? 1 देना होगा, ठीक है, जो स्टेट अभी फिलहाल हो चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेट दे दिए हैं उसके लिए बेहतर है, जो नहीं दे पाए हैं वह अगर इस बार स्टेट देते हैं तो टीआरई 5 में जो है इसके लिए बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी निकल करके आएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 47 सीट यह बहुत बड़ा सीट होता है, क्योंकि इन पदों के लिए जो है अभ्यर्थी की संख्या बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पीटी टीचर के लिए जो है बिहार में कार्य कर रहे हैं, वह जॉब 1 में 2 में 3 से ही करते आ रहे हैं, जबकि बिहार के अभ्यर्थियों के इस पे जो है किसी भी तरह से नजर ही नहीं पड़ पाता है। अब बड़ी बात आता है कि आखिरकार ना बीएड करना है ना डीएलएड करना है, तो करना क्या है? और करने की बात करें तो करने में दोस्त देखेंगे तो यहाँ करने के लिए 2 तरह 3 तरह के आप जो है, क्योंकि सभी के लिए जो है अलग अलग जो है क्राइटेरिया रखा जाता है। आप सभी अभ्यर्थी जब नोटिस पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो मतलब समकक्ष की जो बात कही जा रही होती है मतलब नोटिस के दौरान। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है करना होगा क्या? बीपीएड करना होगा। क्या करना होगा साथियों? बीपीएड जो है आपको करना होगा। क्या करना होगा? बीपीएड जो है करना होगा। क्या करना होगा साथियों? बीपीएड, ठीक है। आपको करना क्या होगा? बीपीएड करना होगा, ठीक है। बीपीएड की अगर हम बात करें तो बीपीएड भी दोस्त 2 वर्ष की कोर्स होता है, और बीपीएड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या होता है साथियों? बीपीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है, ठीक है। आप जो है बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड की बात करें तो यह भी साथियों 2 वर्ष की जो है कोर्स होता है, यह 2 वर्ष की कोर्स होता है। बीएड भी 2 वर्ष की कोर्स होता है और डीएलएड भी 2 वर्ष की कोर्स होता है। तो अब इस जो टीआरई 4 की भर्ती आई है इससे यह पूरी तरह से साफ हो रहा है कि 1 to 5 में जो है लगभग जो है पदे भर गया है। तो डीएलएड करने की जो अब जो संख्या होगी उसमें गिरावट होगी, जबकि बीएड अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पीजी करने से जो है रास्ता ऊपर की भी खुल जाती है। लेकिन बीपीएड करने के लिए अगर हम बात करें तो बीपीएड भी 2 वर्ष का कोर्स होता है। अगर इसे आप बिहार से करते हैं तो कुछ कुछ जिला ऐसे हैं जहां बीपीएड होते हैं, ठीक है। दरभंगा में नहीं होता है, मधुबनी में होता है, ठीक है, लेकिन एलएमएनयू से ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मधेपुरा और इस साइड में भी ये जो है होता है, ठीक है। बाद बाकी मुजफ्फरपुर में भी आप कर सकते हैं। तो बीपीएड करने के लिए 2 वर्ष की कोर्स की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ जो है 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक जो है लगता है। जबकि अगर आप खेल कोटा से हैं, अगर आप राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय या क्या बोलते हैं स्टेट लेवल के भी अगर आप किसी भी तरह के खिलाड़ी हैं तो आपको 50,000 में ही यहाँ जो है बीपीएड हो जाता है। कितने हजार में साथियों? वनली जो है अगर आप 50,000 भी अगर आप दे पाते हैं फी तो 50,000 में भी आपका जो है 2 वर्ष का बीपीएड हो जाता है। लेकिन आप जनरल अगर हम बात करें सिंपल ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन पास वाले अभ्यर्थियों का कॉलेज पे डिपेंड पड़ता है। 80,000 से लेकर के 1 लाख तक जो है इसमें जो है आप कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन, ठीक है, किसका साथियों? ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में जो है जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। जबकि बीसी एबीसी की बात करें साथियों तो इसका जो है 45% मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी का लगभग जो है 42% मार्क्स जो है होना चाहिए। तो आप किसी भी कैटेगरी से ग्रेजुएशन किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, किसी भी तरह से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और इस राडार में आप हैं, जनरल है तो 50%, बीसी है तो 45% और एससी एसटी है तो 42% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है बीपीएड करने के बाद जो है
आप 9th-10th के लिए आप जो है टीचर बन सकते हैं। और 9th-10th के लिए टीचर बनेंगे तो उसके लिए देना क्या होगा, पेपर 1 देना होगा। अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्त आपको जो है एमपीएड करना होगा। क्या करना होगा साथियों, एमपीएड करना होगा। अब एमपीएड की बात करें तो एमपीएड का होता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। बीपीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो जब आप मास्टर करते हैं तब जाकर के जो है आप 11-12 के शिक्षक बनते हैं, जबकि 9th-10th के लिए जो है आपको जो है बैचलर से ही काम चल जाता है। तो ये दोनों दोनों कोर्स की बात करें तो एवरेज 80 से 1 लाख के बीच में हो जाता है। जबकि अगर आप किसी भी तरह से खिलाड़ी हैं और कोई ना कोई प्रतियोगिता में आप जो है कुछ ना कुछ पद जो है हासिल किए हैं तो आपका जो है 50,000 में भी यह दोनों कोर्स लगभग हो जाता है। जबकि एमपीएड की बात करें तो फिलहाल एमपीएड जो है बिहार से लगभग नहीं हो रहा है। जबकि बीपीएड की बात करें तो 2-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से बीपीएड किया जा सकता है, ठीक है। बाद बाकी बात करें कि समकक्ष की हम जो बात किए थे, तो बीपीएड अगर आप कर लिए हैं फिर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर बीपीएड नहीं है तो आपके पास जो है एनसीसी का जो है सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट धारण अगर आपके पास है, यानी कि एनसीसी में सी सर्टिफिकेट आपके पास मिला हुआ है, तब पर भी जो है आप फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटी टीचर जो है बन सकते हैं। इसके लिए भी सेम है, यानी कि बीपीएड के ही समकक्ष जो है एनसीसी होते हैं। जबकि अदर और भी है, जैसे योगा के भी यही जो है समकक्ष होता है। तो अगर आप योगा के भी बेहतर कोर्स अगर कर पाए हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, बेहतर अगर कोर्स कर पाए हैं मतलब कॉलेज के लेवल का, तो आप जो है इसमें भर्ती के लिए जो है स्टेट का फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से अगर इस बार स्टेट टीआरई 4 से पहले कर लिए हैं तो 47 पदों पे अभी तक के जानकारी के अनुसार इस भर्ती का जो है पद जो है खाली किया गया है। जबकि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 की जानकारी अभी जो है कितने पदों पे भर्ती होगा वह साफ नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें किसका साथियों की, यह सभी के लिए जो है 2-3 तरह के काम होता है, ठीक है। बीपीएड कर लीजिए, उसके बाद एनसीसी, उसके बाद योगा, ठीक है। तो यह 3 तरह की जो है अगर आपके पास कोर्स किए हुए हैं तो आप जो है टीआरई 4 के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन अभ्यर्थी जो इससे पहले स्टेट क्वालिफाई है। अगर आप अब जानकारी प्राप्त हो रहा है तो अब जो है आप एनसीसी किए हुए हैं तो, या नहीं तो बीपीएड कर लीजिए, नहीं तो योगा के भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद टीआरई 5 की अगर हम बात करें तो टीआरई 5 से पहले जो है स्टेट जब आएगा तो उस स्टेट में जो है आप बैठिएगा और यहाँ जो है एग्जाम निकालिएगा। एग्जाम निकालने के लिए जो है आपके पास सभी कैटेगरी का जो है कितने कितने परसेंटेज पे स्टेट में क्वालिफाई होते हैं अभ्यर्थी, वह आप सभी अभ्यर्थी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नहीं तो अपने कैटेगरी के अनुसार इसे जो है आप नोट पैड में भी लिख सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी से हूं और स्टेट के लिए इतने परसेंट यानी कि इतने मार्क्स जो है लाना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह की जो है आप रख सकते हैं और टीआरई 5 से पहले जो अभी स्टेट आएगा तो इस स्टेट में जो है आप आवेदन कर पाएंगे और उसके बाद जो है आप जो है फिजिकल टीचर बन पाएंगे। यह भ्रम में आपको नहीं रहना है कि सैलरी नहीं मिलेगी। बेहतर सैलरी आपको बता दिए हैं, 45 से 50 लगभग जो है 9th-10th के लिए बनता है। और 11-12 की बात करें तो 50-55 से ही अराउंड में जो है मिलता है।